नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुशवाहा। अभी हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं, जिसे पीपल के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म के अनुसार यह पीपल बोधि वृक्ष है, जो कि हर धर्म में पीपल के वृक्ष का एक अलग महत्व है, पूजनीय है। हम जहाँ पे खड़े हैं, इस स्थान को भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है, जिसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। अभी फ़िलहाल हम माथा कुंवर मंदिर के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ देंगे, जहाँ पे भगवान बुद्ध लास्ट बार पानी पिए थे। यहाँ के इतिहास के बारे में एक ऐसे व्यक्ति से जो बौद्ध धर्म के अनुसार पूजनीय है, जो पाली से पीएचडी कर चुके हैं, हम उनसे आपको यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करवाएंगे, जो पूर्णतः आपको यहाँ के बारे में सच्चाई बताएंगे कि क्या है, कैसे है। तो चलिए हम आज जो है उनसे आपको मिलवाते हैं। अभी हम परम पूज्य गुरु जी के पास मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बिक्कू नंदरतन महाथेरो, विहाराधिपति श्रीलंका बुद्ध विहार कुशीनगर एवं सचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे पवित्र स्थान माता कुंवर की। वर्तमान में लोकल की भाषा उस स्थान को माथा कुंवर कहते हैं, जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व लोक गुरु शास्ता शाक्य मुनि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पूर्व उस स्थान पर बैठकर के अंतिम बार पानी पिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तथागत की आयु जब 80 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने वैशाली में चैपाल चित्त के ऊपर में आयु संस्कार का परित्याग करते हुए आनंद से कहा था कि आनंद, अब चलो समय हो चुका है तथागत का निर्वाण प्राप्त करने के लिए, इसलिए तैयारी करो कि कुशीनारा प्रस्थान करते हैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए। आनंद जैसे ही तथागत को सुनते हैं, आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और पुनः तथागत से कहते हैं कि भगवान, आपने इतनी जल्दी ऐसा क्यों कर दिया, क्यों आयु संस्कार का आपने परित्याग किया है। तो फिर शास्ता पुनः फिर आनंद से कहते हैं कि आनंद, तथागत की आयु पूर्ण हो चुकी है, शरीर वृद्ध हो चुका है और ये जरा की तरफ अग्रसर है, इसलिए महापरिनिर्वाण प्राप्त करने का समय हो गया है। अब हम कुशीनगर चल करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो भगवान भिक्षु संघ के साथ में प्रस्थान करते हैं कुशीनगर के लिए। बुद्ध कालीन में इस स्थान का नाम कुशीनारा था। तो उस समय के जो रास्ते हुए करते थे, जो चलने के साधन होते थे, वो पैदल मार्ग होते थे। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु महासंघ अग्र श्रावक शिष्यों के साथ में पैदल चलते हैं कुशीनगर, और कुशीनगर में अंतिम पड़ाव उनका पड़ता है पावा, जो वर्तमान समय में फाजिल नगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जब कुशीनारा की पावन भूमि पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान का वर्तमान में लोकल की भाषा के कारण उस स्थान को माथा कुंवर बोलते हैं। माथा मीन्स हेड, सिर, कुंवर मीन्स राजकुमार का, के राजकुमार का सिर, और उसी से बनकर के माथा कुंवर मंदिर बन गया। क्योंकि ये मल्ल गणराज्य था। प्राचीन समय में 2 जगह मल्ल गणराज्य था, पावानगर और कुशीनारा। तो ये मल्ल गणराज्य था, यहाँ मल्लों की राजधानी थी। तो उस स्थान पर आकर के जब भगवान बैठते हैं, तो क्योंकि अंतिम भोजन करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ होने के कारण से उनको बार बार प्यास लग रही थी। तो उस स्थान पर जब बैठते हैं, तो आनंद से कहते कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। तो आनंद भगवान के पात्र को लेकर के मुकुट बंधन के समीप एक नदी प्रवाह कर रही है, जिसका नाम है हिरनावती नदी। उस नदी से पानी लेने के लिए जब आते हैं, तो उस नदी का पानी बहुत ही मैला गंदा था। तो बिना पानी लेकर के पुनः वापस चले गए। भगवान पूछते हैं आनंद से, आनंद पानी लेकर के आए हो? तो आनंद मना करते हैं कि भगवान पानी नहीं लाए, क्योंकि पानी बहुत गंदा था। पुनः भगवान आनंद से कहते हैं, आनंद नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पिलाओ। तो आनंद पुनः हिरनावती नदी से पानी लेने के लिए आते हैं। माथा कुंवर और ये हिरनावती नदी का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पुनः वो वहाँ से आते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन पुनः पानी उनको बहुत ही गंदा मिलता है, क्योंकि प्राचीन व्यवस्था के अनुसार से जो पानी पीने के साधन हुआ करते थे,
नदी थे, तालाब थे, कुएं थे, उसके और कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अक्सर लोग उस समय के जो लोग थे, स्वच्छ शीतल निर्मल जितना नदी का पानी हुआ करता था उतना किसी का नहीं हो सकता था। तो पीने की व्यवस्था के अनुसार से सभी लोग नदी का ही पानी पिया करते थे। जब तीसरी बार भगवान आनंद को भेजते हैं पानी लाने के लिए, तो स्वच्छ निर्मल पानी मिलता है। तो आनंद पात्र में पानी लेकर के जाते हैं और भगवान को पानी देते हैं और भगवान उस पानी को ग्रहण करते हैं। पानी को ग्रहण करने के बाद फिर भगवान आनंद से कहते हैं कि आनंद, ये मल्ल गणराज्य है, इसलिए मल्ल राजा से अनुमति लेकर के आओ कि भगवान आपके राज्य में पहुंच चुके हैं और महापरिनिर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उचित स्थान बतावें। तो आनंद जाते हैं मल्ल राजाओं के पास। उस समय मल्ल राजाओं का सभागार लगा हुआ था। जाकर के भगवान के कहे हुए शब्दों को आनंद दोहराते हैं। तो मल्ल राजा कहता है कि हमारे इस राज्य में जो भी उचित स्थान भगवान को लगे, उस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः आनंद भगवान के पास आते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करके कहते हैं कि भगवान, मल्ल राजाओं ने ऐसे कहा है। तो भगवान फिर पुनः आनंद को आदेशित करते, आनंद चलो, अब तथागत का महापरिनिर्वाण प्राप्त करने का समय आ रहा है, इसलिए अब इस स्थान से प्रस्थान करेंगे। और फिर पुनः भगवान उस स्थान से प्रस्थान कर जाते हैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए। लेकिन उस स्थान में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में आपने देखा होगा कि भगवान की ब्लैक पत्थर की भूमि स्पर्श मुद्रा में बहुत ही सुंदर माता कुंवर मंदिर में प्रतिमा प्राप्त हुई है। 1876 में आर्कोलॉजिस्ट कनिंघम ने चीन यात्री ह्वेनसांग के डायरी को वृत्तांत को पढ़ करके जब उस स्थान को चिन्हित कराया, तो वो यथावत प्रतिमा वहीं प्राप्त हुई और वहाँ शिलालेख मिले थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोध गया की प्रतिमा भी, जिसको सम्यक संबोधि के रूप में जानते हैं, वो भी भूमि स्पर्श मुद्रा में प्राप्त है। और ये माता कुंवर की भी प्रतिमा निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व भूमि स्पर्श को प्राप्त है। बुद्धत्व जब भगवान प्राप्त कर रहे थे, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धत्व को प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी को साक्षी माना था। अब साक्षी मान करके अधिष्ठान किए, तब सम्यक संबुद्ध बने, अर्थात बुद्ध बन गए, लोक गुरु बन गए, शास्ता बन गए, तथागत बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। कुशीनारा में भी महापरिनिर्वाण प्राप्त होने से पूर्व भी भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा प्राप्त होती है। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त होने से पूर्व भी पुनः शास्ता इस पृथ्वी को साक्षी मान करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर है और खुदाई के समय में यहाँ अभिलेख मिले थे कि ये वो स्थान है जहाँ शास्ता ने निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व अंतिम बार जल ग्रहण किया और महापरिनिर्वाण के लिए प्रस्थान करते हैं। आप सभी लोगों को यह जान करके हर्ष होगा कि बौद्धों के 4 महातीर्थ स्थल हैं। लुम्बिनी, जहाँ बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। बोध गया, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि की प्राप्ति होती है, अर्थात बुद्ध बनते हैं। सारनाथ, जहाँ शास्ता प्रथम उपदेश देते हैं। और एक कुशीनारा की पावन भूमि, जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान ने भिक्षुओं को, उपासकों को उपदेश देते हुए कहा था कि जीवन में जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, उनको इन 4 स्थलों का एक बार अपने जीवन में दर्शन करना ही करना चाहिए। चित्त के प्रसन्नता के साथ किए गए दर्शन के साथ अगर किसी व्यक्ति को कुछ अनायास की घटना घटती है, तो व्यक्ति कभी दुर्गति को नहीं सुगति को प्राप्त होता है। इसलिए जो भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं को जब भी अपने जीवन में अवसर मिले, तो इस पवित्र भूमि का आकर के अपने जीवन में दर्शन करना ही करना चाहिए। ये हमारी विरासत है, एक गौरवशाली हम सभी का इतिहास है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से परिपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में ये ऊर्जा को चाहत रखते हैं, तो निश्चित आकर के माता कुंवर का दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। बहुत बहुत साधुवाद।